सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बयान के बारे में जो कि अब सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने शराबबंदी को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर प्रदेश में शराबबंदी हुई तो दुर्गति होगी। जिन प्रदेशों में शराबबंदी है वहां ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपको बता दें, उषा ठाकुर ने कहा है कि लोगों को अध्यात्म की तरफ जोड़ना होगा, तभी शराब पीना कोई बंद कर सकता है। उनका कहना है कि प्रदेश में शराबबंदी करने की जगह लोगों के मन और मानस को प्रशिक्षित करना चाहिए। जो शराब नहीं पीता उसे कोई शराब नहीं पिला सकता है। लोगों को अध्यात्म से जोड़ने की जरूरत है ताकि वो नशे से दूर रह सके। मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि शराब जैसे मैं और आप नहीं पीते तो आपको हमको कोई नहीं पिला सकता। हमको लोगों का मन और मानस इस ढंग से प्रशिक्षित करना होगा कि लोग नशे से दूर हो जाएं, वो नशा मुक्त हो जाएं। उन्हें आध्यात्म से जोड़ना होगा, उन्हें श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करना। शराबबंदी देखिए जिन प्रदेशों में है वहाँ भी हम देख रहे हैं दुर्गति, और आप सभी सच्चाई को जानते हैं कि वहाँ फिर वो और ही विचित्र स्थिति में जाते हैं। ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होती है, ज़्यादा महंगा होता है, और जिसको पीना है वो मानता नहीं है। तो बहुत बेहतर हो कि हम वो मानस बनाए लोगों का कि लोग। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। सनवर पटेल प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ, वहीं फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। सनवर साहब, आपके पास आते हैं सबसे पहले और पूछते हैं हम आपसे कि एक तरफ उमा भारती शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी तरफ अब हम उषा ठाकुर का ये बयान सुन रहे हैं, तो ये दो जो हम कहेंगे परस्पर जो है अलग बयान है, अलग जो है चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अलग क्यों, एक ही पार्टी में होकर अलग बयान क्यों? देखिए, मुझे बता नहीं पाए थे आप कौन बोल रहे हैं, एंकर कौन रहे हैं? जी, हम बंसल न्यूज से बात कर रहे हैं। मैं शाहिदा एंकर बात कर रही हूँ। शाहिदा जी, देखिए बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही साफ बात आज उषा ठाकुर जी ने कही है। उन्होंने बहुत साफ कहा है शाहिदा जी कि जो शराब नहीं पीते उन्हें कोई पिला नहीं सकता है जी। शराब को जनजागरण के माध्यम से, शराब को अध्यात्म के माध्यम से, शराब को धर्म के माध्यम से, इन माध्यमों से शराब को पीने से रोकना चाहिए, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ इस काम को कर रही है। अब जहां तक आपने उमा दीदी का कहा है, तो उस सम्माननीय उमा दीदी, जो उनका मत है वो अपना मत है, तो एक व्यक्ति के नाते हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। तो उनका ये मत है कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लेकिन उषा दीदी ने जो बात कही वो अपनी जगह ठीक बात कही कि हमको शराब को जो नहीं पीता उसको कोई पिला नहीं सकता है, और जो पीते हैं उनको अध्यात्म के माध्यम से बंद करना चाहिए, धर्म के माध्यम से बंद करना चाहिए, जनजागरण के माध्यम से बंद करना चाहिए। इसमें कहाँ कोई गलत बात है, कोई दूराभास नहीं है। तो फिरोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फिरोज साहब, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए शाहिदा जी, ऐसा है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये अपने अंतर्द्वंद में फंसी है। एक तरफ उमा भारती जी जो है पत्थर मार रही हैं दुकानों पर और कह रही हैं कि शराबबंदी कराएंगे हम। दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अध्यात्म के माध्यम से जो हमको शराबबंदी करनी चाहिए। हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार अपनी नीतियों को देख ले। इस बार जो नीति लाए इन्होंने, माइक्रो बियरेज की नीति लाए हैं कि बियर जो है, बियर के लाइसेंस देंगे हम, होम लाइसेंस देंगे हम, शॉपिंग मॉल्स में जो है शराब को बिकवाएंगे हम, और दुगनी दुकानें कर दी। यानी जो कंट्री लिकर थी, कंट्री के साथ फॉरेन लिकर इन्होंने ऐड कर दी, और दोनों दुकानों पे आपको कंट्री और फॉरेन लिकर आप बेच सकते हैं, ये भी कर दिए। यानी जो दिखेगा वो बिकेगा। तो एक तरफ तो आप शराब की बिक्री को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके। भोपाल की दुकानें अभी इसलिए नहीं उनके टेंडर हो पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने उसकी जो है लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और ठेकेदार तैयार नहीं है उस लाइसेंस फीस को लेके। तो सरकार जो है एक तरफ शराब को प्रमोट कर रही है, प्रमोशन दे रही है। बियर जो ताड़ी थी, महुआ था, उसको बंद कर दिया ताकि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके। एक तरफ वो काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ उमा भारती जी जो है पूरी तरीके शराबबंदी की बात कर रहे हैं, और सरकार जो है एक आम सहमति नहीं बनाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है सरकार में। इससे समझ में आता है कि ये जो गुटबाजी आपस में जो चल रही है उसको लेकर ये अलग अलग बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सरकार को चाहिए, हम स्वागत करते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से आप रोकिए, लेकिन आप शराब की दुकानों को भी कम करिए,
समाज को एक आप सरकार की तरफ से ये संदेश जाना चाहिए कि शराब जो है सामाजिक बुराई है, जो महात्मा गांधी ने कहा था, और इसको दूर रखना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा करके आप शराब की बिक्री को प्रमोट करना है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है मामला है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती शराब को लेकर। शाहिदा जी। जी फिरोज जी, आपका भी धन्यवाद। सनवर साहब, आपका भी धन्यवाद तमाम हमारे साथ विचार साझा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम क्या समझे कि उमा से सहमत नहीं है उषा, या फिर पार्टी लाइन कुछ और चाहती हैं, उमा भारती कुछ और चाहती हैं। यहाँ पर एक असमंजस की जो स्थिति है सामने नजर आ रही है। खैर, जो अभी खबर है वो यही है कि उषा ठाकुर ने उमा भारती के विचारों से एकदम उलट अलग बात कही है। उन्होंने कहा है कि शराब बंदी अगर हुई तो दुर्गति हुई।